अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोगों ने पीछे हार्ट ट्यूब के बारे में पढ़ लिया। अब हमारा जो अगला टॉपिक है, जो हम लोग एक मेन पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है कार्डियक सेप्टा। डिफरेंट कार्डियक सेप्टर्स जो हैं वो किस तरीके से डिवेल्प होते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये देख लो कि कार्डियक सेप्टा जो है वो 27th डे से 37 डे तक बनते हैं सारे सेप्टा। और एम्ब्रियो की इस वक्त लेंथ कितनी होती है, 5 मिलीमीटर टू 16 टू 17 मिलीमीटर एम्ब्रियो की लेंथ होती है एट दैट टाइम। ठीक है, जिस वक्त ये सारे बन रहे होते हैं सेप्टा। अब सेप्टा जो हैं सारे बनते कैसे हैं? ये बनते इस तरीके से हैं कि एक एंडोकार्डियल कुशंस बनते हैं, एंडोकार्डियल कुशंस, और वो ग्रो करने लग जाते हैं टूवर्ड्स ईच अदर, अपोजिट साइड पे मूव करने लग जाते हैं, क्योंकि उनमें प्रोलिफिकेशन होती है और वो एक दूसरे की तरफ मूव करने लग जाते हैं। ये देखो, ये ऐसे और ये ऐसे आपस में मूव करते जाएंगे और एंड पे आके ये फ्यूज़ कर देंगे और एक पूरा सेप्टम बन जाएगा। एक ये हो सकता है कि दो अपोजिट साइड से दो डिफरेंट तरह के आ रहे हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जो सेप्टम है वो एक तरफ से ही ग्रो कर रहा है ऐसे, और इसके बाद फिर आगे मज़ीद गया ऐसे, आगे मज़ीद गया ऐसे, और एक ही सेप्टम जो है उसने दो में डिवाइड कर दिया है कैविटी को, सेप्टा बन गया और उसने डिवाइड कर दिया। ये दो तरीके से होता है। और उसमें एक और भी तरीका बताया हुआ है कि अगर यहाँ पे एक सेप्टम हो, पड़ा हुआ हो, सेप्टम मूव ना करे, लेकिन ये जो इसकी बाउंड्री है ये भी मूव करने लग जाए ऊपर की तरफ, वैसे भी एक पूरा बन जाता होता है कैविटी, लेकिन इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। अब हम लोग आगे जो बात करने जा रहे हैं वो सेप्टम कॉमन एट्रिया जो है उसमें कॉमन, उसको हम लोग कैसे सेपरेट करेंगे राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एंड लेफ्ट एट्रिया में। तो उनके दरमियान हम लोगों ने सेप्टम कैसे बनाना है। तो सबसे पहले इसका प्रोसेस क्या होता है कि जो एट्रिया है, एट्रिया की जो रूफ है, जो अपर पार्ट है, उससे एक सेप्टम डिवेल्प होता है इस तरह का, ल्यूमन की तरफ एक सेप्टम डिवेल्प होता है जिसे हम लोग नाम देते हैं सेप्टम प्राइमम का। ये ल्यूमन की तरफ डिवेल्प होता है, लेकिन ये पहले शुरू में ये एक जगह पे रुक जाता है और एक यहाँ पे होल बन जाता है जिसे हम लोग नाम देते हैं ऑस्टियम प्राइमम का। ठीक है, यहाँ पे जो होल है ये बन गया, ऑस्टियम प्राइमम बन गया, लेकिन नाम दे देते हैं इसे ऑस्टियम प्राइमम। लेकिन ये क्या होता है कि जब फर्दर डेवलपमेंट होती है थोड़ी देर बाद ये वाला होल क्लोज हो जाता है, ऑस्टियम प्राइमम क्लोज हो गया, अब ऑस्टियम प्राइमम नहीं है। लेकिन क्या होता है, ये जो सेप्टम प्राइमम है इसमें अपोप्टोसिस होती है ऊपर वाली जगह पे, यहाँ पे पोर्शन पे, तो यहाँ पे एक होल दोबारा बन जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं ऑस्टियम स्कैंडम। ऑस्टियम स्कैंडम का नाम देते हैं इसको, यहाँ पे डेवलप बना लेते हैं। यहाँ पे एक होल बन गया सेप्टम प्राइमम में जिसे हम लोगों ने नाम दे दिया ऑस्टियम स्कैंडम। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ओपनिंग है अभी तक राइट एंड लेफ्ट एट्रियम है, तो इस ओपनिंग को क्लोज करने के लिए यहाँ पे एक और सेप्टम बन जाता है ऊपर रूफ से नीचे की तरफ, लेकिन ये कभी भी कंप्लीट नहीं होता, इट्स नेवर कंप्लीट। तो यहाँ पे ही रुका रहता है और इसे हम लोग नाम दे देते हैं सेप्टम स्कंडम का। सेप्टम स्कंडम जो है ये यहाँ तक ही डिवेल्प होता है, इट्स ऑलवेज इनकम्प्लीट, ये कभी कंप्लीट नहीं होता। तो अभी भी देखो ओपनिंग तो वैसी नहीं है, लेकिन एक ओपनिंग है ज़रूर अभी तक। ये देखो राइट एंड लेफ्ट एट्रियम में यहाँ से यहाँ तक एक ओपनिंग है, और इस ओपनिंग को नाम दे देते हैं, इस ओपनिंग को नाम दिया जाता है फोरामेन ओवेल का। ठीक है, ये वाली बात है। अब आप लोगों को ये बात ऐसे अगर आसान लफ्ज़ों में समझ आ गई तो अगली बात जो मैं बताने जा रहा हूँ, अगर ये नहीं भी समझ आती तो फिर भी कोई बात नहीं। हम लोगों ने ये देखा है इसको ऐसे, अगर हम लोग ऐसे देखते हैं ना इसको इस व्यू में, तो आप लोग ये देखो कि ये ऐसे ऐसे हम ये जो हमें लग रहा है कि ये जो सेप्टम है ये ऐसे डेवलप कर रहा है, लेकिन ये सेप्टम जो है ये एक क्रेस्ट सिकल शेप का है। अगर हम लोग इसको ऐसे उल्टाएं तो ये हमें ऐसे नज़र आएगा। ये जो सेप्टम है हम इसको इस तरीके से देख रहे हैं, इस नज़र से देख रहे हैं। जो सेप्टम है ये ऐसे क्रेस्ट शेप का है और वो नीचे की तरफ डेवलप कर जाता है, लेकिन यहाँ पे इसकी डेवलपमेंट नहीं होती, शुरू में यहाँ पे रुक जाता है। ये जो सेप्टम है इसे हम लोग सेप्टम प्राइमम का नाम देते हैं, और यहाँ पे होल जो बन जाता है इसे ऑस्टियम प्राइमम का नाम देते हैं। अगर आपको ये बात नहीं समझ आई तो कोई बात नहीं, आप लोगों को ये बात समझ आ गई, इट्स इनफ। लेकिन आप लोगों को बताने का मकसद यही है कि ये जो है ये क्रेस्ट शेप में बनता है, एक सिकल शेप होता है। अब इसको पढ़ लेते हैं नोट से। नोट्स में आप लोग ये देखो कि एक सिकल शेप क्रेस्ट फॉर्म है द रूफ ऑफ द कॉमन एट्रिया, और ये नीचे की तरफ ग्रो करता है जिसे हम लोग बोलते हैं सेप्टम प्राइमम का। उसके बाद जो ओपनिंग बच जाती है उसे हम लोग बोलते हैं ऑस्टियम प्राइमम का, लेकिन बाद में थोड़ी सी डेवलपमेंट होती है और वो ऑस्टियम प्राइमम जो है वो क्लोज हो जाता है, और उसके बाद अपोप्टोसिस होती है और जो सेप्टम प्राइमम है उसके अंदर एक नया होल डेवलप हो जाता है ऊपर करके, तो इसे हम लोग नाम दे देते हैं ऑस्टियम स्कंडम का। और इस होल को क्लोज करने के लिए एट्रिया से एक और सेप्टम बन जाता है जिसे हम लोग नाम दे देते हैं सेप्टम स्कंडम का। लेकिन यहाँ पे एक सेप्टम स्पूरियम का भी जिक्र किया हुआ है, लेकिन दैट्स नॉट मच इंपॉर्टेंट, यही इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं।
और सेप्टम स्कंडम जो है वो कभी कंप्लीट नहीं होता। अभी भी यहाँ पे राइट एंड लेफ्ट एट्रिया के दरमियान एक पैसेज है, एक फ़्लो है, और इस फ्लो को या इस होल को हम लोग नाम दे देते हैं फोरामेन वेल का। और ये जो फोरामेन वेल है ये हमेशा नहीं रहता, ये बर्थ के बाद क्लोज हो जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे बात आ गई इंपॉर्टेंट। और उसके बाद आप लोगों को एक बात एक्स्ट्रा बता दूं कि लेफ़्ट एट्रियम और पल्मोनरी वेन का आगे जिक्र किया हुआ है बुक में, तो वो क्या होता है। हमें पता है कि जो राइट एंड लेफ्ट एट्रियम है दोनों का जो ट्रेबुकुलेटेड पार्ट है वो प्रिमिटिव वेंट्रिकल से बनता है, लेकिन इनका जो स्मूथ पार्ट है उसके बनने में थोड़ा सा फ़र्क होता है। जो राइट एट्रियम का ट्रेबुकुलेटेड पार्ट है वो प्रिमिटिव एट्रियम से बनना है। ठीक है, जो स्मूथ पार्ट है जिसे हम लोग नाम देते हैं ऑस्टियम विनेरम का, साइनस विनेरम का, तो वो कहाँ से बनता है, वो राइट हॉर्न ऑफ द साइनस विनोसिस। साइनस विनोसिस हम लोगों ने ये देखा है कि हार्ट ट्यूब का सबसे नीचे वाला पार्ट है, तो उसके राइट हॉर्न से बनेगा ये वाला इसका स्मूथ पार्ट। ठीक है, जो इसका लेफ्ट एट्रियम है ना, लेफ्ट एट्रियम का जो ट्रेबिकुलेटेड पार्ट है वो बनना है, हमें पता है कि प्रिमिटिव एट्रिया दोनों का बनता है, लेकिन इसका जो स्मूथ पार्ट है वो बनना है पुल्मोनरी वेन से। ये वाली बात, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। इसका राइट हॉर्न ऑफ द साइनस विनोसिस और ये लेफ्ट एट्रियम का बनना है पुल्मोनरी वेन से, ये थोड़ा सा डिफरेंस जिक्र किया हुआ बुक में। तो यहाँ पे ये हमारा एट्रिया के दरमियान सेप्टम बनने वाला टॉपिक ख़त्म होता है।